खनिज। तो अब हम यहाँ पे जो है खनिज के विषय में जानेंगे। प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक क्रियाओं से तैयार होने वाले कुछ निश्चित रासायनिक संरचना वाले पदार्थों को जो है खनिज कहते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह या जो है गर्भ में से ठोस द्रव या गैस स्वरूप में मिलते हैं। खनिज पृथ्वी की सतह से भूस्तरीय रचना पर आधारित है। लोहा, तांबा, सोना, चांदी आदि जो है खनिज आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं। कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस आदि परतदार चट्टानों से प्राप्त होते हैं। स्लेट, संगमरमर, हीरा आदि रूपांतरित चट्टानों से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि प्राकृतिक कार्बनिक या अकार्बनिक क्रिया उनसे तैयार होने वाले कुछ जो रासायनिक संरचना वाले पदार्थ है उसे जो है हम खनिज कहते हैं। और खनिज जो है हमें यहाँ पे ठोस, द्रव और गैस स्वरूप में मिलते हैं। और अलग अलग प्रकार की चट्टानों से जो है हमें अलग अलग प्रकार के जो है खनिज प्राप्त होते हैं, जैसे कि लोहा, तांबा, सोना, चांदी, संगमरमर, हीरा आदि। खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक तेल आदि जो है वह प्राप्त होते हैं। अब हमें यहाँ पे आगे जो है खनिजों के वर्गीकरण के विषय में बताया गया है। हमारे दैनिक व्यवहार में लगभग 200 खनिजों का उपयोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है। खनिजों का सर्वमान्य वर्गीकरण जो है संभव नहीं है। उनका सामान्य वर्गीकरण निम्नानुसार है। तो धातुमय खनिज जो है उसमें समावेश होता है कीमती धातुमय खनिज, जिसमें कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। उसके बाद है हल्की धातुमय जो खनिज है, जिसमें कि मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टाइटेनियम आदि का समावेश होता है। सामान्य उपयोगी जो खनिज है जिनका हम सामान्य रूप से उपयोग करते हैं वह है लोहा, तांबा, सीसा, एल्यूमिनियम, कलई, निकल आदि। उसके बाद है मिश्र धातु स्वरूप में जो है उपयोग में आने वाले खनिज क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, वेनेडियम आदि। इन सभी का समावेश जो है यहाँ पे होता है। उसके बाद है अधातुमय खनिज, जिसमें जो है चूना, पत्थर, चौक, एस्बेस्टॉस, अभ्रक, फ्लोरस्पार, जिप्सम, सेलखड़ी, सल्फर, हीरा आदि का समावेश होता है। और आगे हमें बताया कि संचालन शक्ति हेतु उपयोग में आने वाले जो खनिज है उनमें जो है कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, थोरियम इत्यादि जो है इन सभी का समावेश होता है। फिर हमें यहाँ पे आगे बताया गया है कि मुख्य खनिज और जो है उनका क्षेत्रीय वितरण जो है कि मतलब कौन सा खनिज जो है कौन कौन से राज्य से प्राप्त होता है, उन सब के विषय में आपको जो है यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे अब हम आगे जानेंगे मिट्टी और जो है उसका वितरण। तो विद्यार्थियों, आप जानते हैं कि मिट्टी कृषि के लिए मूलभूत संसाधन है। कृषि कार्य के उपरांत भी यह मिट्टी जो है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जमीन पृथ्वी की सतह पर स्थित जैविक और अजैविक द्रव्यों से जो है निर्मित एक पतला स्तर है। और जिस तरह किसी सेब का उसके पतले छिलके के साथ संबंध होता है, ठीक उसी तरह जो है पृथ्वी की सतह के साथ मिट्टी का संबंध है। पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी पतले स्तर को जो है मिट्टी कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जमीन जो है वह पृथ्वी की सतह में स्थित जो है जैविक और अजैविक द्रव्यों से निर्मित एक पतला स्तर है। और जिस तरह जो है यहाँ पे हमें उदाहरण के स्वरूप में बताया कि सेब का जो है अपने एक पतले छिलके के साथ संबंध होता है, ठीक उसी तरह जो है पृथ्वी की सतह के साथ जो है मिट्टी का संबंध होता है। और पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी पतले स्तर को जो है मिट्टी कहते हैं। मिट्टी निर्माण। मिट्टी चट्टानों के विखंडन से जन्मी है। चट्टानों की सतह वाले भागों का ताप जो है बरसात, हिम, हवा, वनस्पति और जीव जंतु आदि परिबलों से विखंडन होने से चट्टानों का चूर्ण बनता है और भूमि आवरण बनता है। इस भूमि आवरण में चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़, रज आदि होते हैं, जिसे जो है रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल जो है खनिज द्रव्य होते हैं। उसके पश्चात उसमें जैविक द्रव्य, हवा और पानी मिलते हैं, अतः उसमें से मिट्टी बनती है। मिट्टी निर्माण की यह प्रक्रिया दीर्घकालिक है। तो यहाँ पे हमें बताया है कि मिट्टी चट्टानों के जो है विखंडन से होती है और चट्टानों के सतह वाले भागों का जो है ताप, बरसात, हिम, हवा, वनस्पति और जीव जंतु आदि परिबलों के विखंडन होने से जो है यह चट्टानों का चूर्ण बनता है और भूमि आवरण बनता है। तो इस तरह से भूमि आवरण में जो है चट्टानों के छोटे बड़े टुकड़े, कंकड़ वगैरह जो है इन सभी का समावेश होता है, जिसे कि जो है रेगोलिथ कहते हैं, जिसमें केवल जो है खनिज द्रव्य होते हैं।
उसके पश्चात जो है उसमें जैविक द्रव्य, हवा और पानी भी मिलते हैं। अंत में उससे जो है मिट्टी बनती है और मिट्टी के निर्माण की यह प्रक्रिया जो है दीर्घकालिक है। उसके बाद अब हमें यहाँ पे बताया गया है भारत में मिट्टी के प्रकार। तो भारत की मिट्टी के निम्नलिखित 6 प्रकार में बांटा गया है, जिसमें है काप यानी कि जलोढ़ मिट्टी, दूसरी है काली मिट्टी तथा जो है रेगड़ मिट्टी कहते हैं उसे, तीसरी है लाल मिट्टी, उसके बाद लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी। तो यहाँ पे हमें बताया कि भारत की जो मिट्टी है उन्हें निम्नलिखित 6 भागों में बांटा गया है और उन 6 भागों के विषय में हमें जो है यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे इस नक्शे में जो है विद्यार्थी आपको भारत की जो है मिट्टी के प्रकार बताए गए हैं कि भारत की मिट्टी के मुख्य प्रकार कौन कौन से हैं, वह इस नक्शे में बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे हमें सबसे पहले जो है काप यानी कि जलोढ़ की मिट्टी के बारे में बताया गया है। काप मिट्टी के 2 प्रकार है, पहला है खादर और दूसरा है बांगर। नदियों के निक्षेपण से तैयार होने वाले इस नई काप मिट्टी को जो है खादर कहते हैं, जो कि नदियों के निक्षेपण से तैयार होती है। और बाढ़ के मैदानों से निर्मित यह मिट्टी जो है मुख्यतः नदियों के पास के क्षेत्रों में पाई जाती है। यह अनुपात में जो है रेतीली होती है। पुरानी काप मिट्टी इन क्षेत्रों में पाई जाती है और जहां नदियों के बाढ़ का जल ऊंचाई के कारण नहीं पहुंच पाता है, इस प्रकार की मिट्टी को जो है बांगर कहते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया कि खादर मिट्टी जो है यह जो है नदियों के निक्षेपण से होती है और बाढ़ के मैदानों में यह जो है निर्मित होती है और इसमें जो है इसके पास के क्षेत्रों में पाई जाती है और यह जो है रेतीली होती है। पुरानी काप मिट्टी जो है वह उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहां नदियों के बाढ़ का जल जो है पानी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाता है। उसके बाद हमें बताया कि इस प्रकार की मिट्टी को जो है हम बांगर कहते हैं। यह चिकनी और गहरे रंग की होती है। काप मिट्टी देश में बहुत ज़्यादा क्षेत्र में पाई जाती है। इस मिट्टी में जो है उर्वरा शक्ति अलग अलग स्थानों पर भिन्न भिन्न होती है। अलग अलग स्थलों पर जो है अलग अलग प्रकार की उसकी जो है उर्वरक शक्ति होती है, परंतु सामान्यतः यह मिट्टी जो है उपजाऊ ही होती है और जो है पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में इस प्रकार की हमें मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद है काली मिट्टी। यह मिट्टी मुख्य रूप से जो है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में हमें देखने को मिलती है। काली मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश की एक भेंट है। यह मिट्टी चिकनी और नमी संचित करने वाली होती है। यह लंबे समय तक नमी धारण करने की क्षमता इस मिट्टी में होती है। यह मिट्टी जो है रूपांतरित चट्टानों द्वारा तैयार हुई है और यहाँ पे जो है कपास की फसल के लिए यह अधिक अनुकूल मानी जाती है कि काली मिट्टी जहाँ होती है अधिक, वहाँ पे कपास की फसल जो है अधिक अच्छी मात्रा में होती है और यह कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। यह मिट्टी रेगड़ नाम से भी जानी जाती है। तो हमें बताया कि यह काली मिट्टी जो है कपास की काली मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है और रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया है कि लाल मिट्टी, तो आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी आई हुई है। लोह तत्व और अन्य जैविक तत्वों के कारण इस जमीन का जो है रंग वह लाल होता है और यह जमीन अनुपात में जो है छिद्रालु और उपजाऊ होती है। गोवा, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के कई भागों में हमें लाल मिट्टी देखने को मिलती है। उसके बाद हमें यहाँ पे बताया गया है लेटेराइट मिट्टी। अधिक वर्षा के कारण तीव्र कटाव के परिणाम स्वरूप जो है लेटेराइट मिट्टी बनती है। अत्यधिक वर्षा के कारण जमीन के ऊपरी स्तर में से पोषक तत्व घुलकर जो है निचले स्तर में उतरते हैं और जैविक द्रव्यों का जो है प्रमाण कम होने से यह मिट्टी कम उर्वरा शक्ति वाली होती है। किस मिट्टी की उर्वरा शक्ति जो है अधिक मात्रा में नहीं होती, कम होती है। यहाँ लाल रेती के पत्थरों में लोह और एल्यूमिनियम के तत्व होते हैं। इन पत्थरों के कटाव से यह मिट्टी जो है लाल रंग की होती है। ऐसी मिट्टी दक्कन के पहाड़ी प्रदेशों में, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा और पूर्वोत्तर के कई भागों में हमें देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हमें बताया गया है पर्वतीय मिट्टी। जंगलों के कारण जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है, जबकि अलग अलग स्थलों पर भिन्नता भी होती है। शिवालिक पर्वतीय श्रेणी, यह जो है पर्वतीय श्रेणियों पर मिट्टी कम उर्वरक और अपरिपक्व लगती है। यह मिट्टी रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली होती है। ऐसी मिट्टी देश के पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी
पूर्वीय पर्वतीय श्रेणियाँ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में ऐसी मिट्टी ही होती है। तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि जंगलों के कारण जो है जैविक द्रव्यों का प्रमाण अधिक होता है, जबकि अलग अलग स्थलों पर जो है भिन्नता भी होती है। शिवालिक, पर्वत श्रेणियाँ और यह पर जो है मिट्टी कम उर्वरक और अपरिपक्व लगती है। यह मिट्टी जो है रेतीली, छिद्रालु और जैविक द्रव्यों की कमी वाली होती है। उसके बाद हमें बताया है मरुस्थलीय मिट्टी। तो यह मिट्टी शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में होती है। भारत में मुख्यतः जो है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के विस्तृत शुष्क क्षेत्रों में यह मिट्टी हमें देखने को मिलती है। इसमें क्षार कणों की अधिकता और जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। सिंचाई की सुविधा से इस मिट्टी में खेती संभव हो सकती है। तो यहाँ पे हमें बताया कि यह मिट्टी जो है जो खेती के लायक अधिक नहीं होती, परंतु सिंचाई की सुविधा के कारण जो है यहाँ पे खेती संभव हो सकती है। इस तरह जो है जलवायु और भूपृष्ठ के वैविध्य के कारण देश की मिट्टी के कई तरह की विविधता भी पाई जाती है कि जिस तरह से भूपृष्ठ में विविधता है, हमारे देश के जलवायु में विविधता है, उसी तरह से हमारे देश की मिट्टी में भी कई तरह की विविधता देखने को मिलती है। तो विद्यार्थियों, हमारा ये पाठ यहाँ पे पूरा होता है। आपको स्वाध्याय दिया गया है जो नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।